अभी हम जो कुछ अपना लिख के लाए हैं तो आप लोग ही साथ दीजिएगा कि वो क्या है, शायरी है, गज़ल है, पोइट्री है। ठीक है, तो अभी 26 जनवरी भी आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में 2 लाइनें कि मुझे 2 गज ज़मीन नहीं गंगा का तट चाहिए, मुझे 2 गज ज़मीन नहीं गंगा का तट चाहिए, और मरने पर मुझे कफन तिरंगा चाहिए। मुझे 2 गज ज़मीन नहीं गंगा का तट चाहिए, मरने पर मुझे कफन तिरंगा चाहिए, और हे राम करम अच्छे हो मेरे तो फिर से हिंदुस्तान में जन्म चाहिए। और आजकल वो लव जिहाद बहुत चल रहा है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, वो देखा ही नहीं होता, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, उसके बाद बहुत सारा बवाल करता है। तो इसके लिए लिखा था मैंने कि कौन आया है जिंदगी में उसका नाम क्या है, कौन आया है जिंदगी में उसका नाम क्या है, हाथों में अगर कंगन है तो उसके माथे पर निशान क्या है, कौन आया है जिंदगी में उसका नाम क्या है, हाथों में अगर कंगन है तो माथे पर निशान क्या है, और पढ़ो उसकी आंखों में उसका मिजाज क्या है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले जाल नहीं बिछाते, क्योंकि मोहब्बत करने वाले जाल नहीं बिछाते, इसलिए पूछो उससे उसका मिजाज क्या है, इसलिए पूछो उसकी पहचान भी क्या है। ठीक है, तो आगे है कि आपने राहत इंदौरी को सुना होगा, ये शायर सुनने के बाद कुछ याद आएगा शायद, क्योंकि मैंने उन्हीं से सुनकर कुछ लिखा है कि मैं तन्हा हूँ मुझे मालूम है, मैं तन्हा हूँ मुझे मालूम है, दरवाजे पे आवाज़ कौन देगा, मैं तन्हा हूँ मुझे मालूम है, दरवाजे पे आवाज़ कौन देगा, मुझे इक्स है किताबों से, वो डाकिया है चिट्ठी नहीं किताब देगा, वो डाकिया है चिट्ठी नहीं किताब देगा, और ये मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है, मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है, बोलो मुझे कौन क्या खिताब देगा, और ये ऋषि है बताना मत, ये ऋषि है बताना मत, ईडी का छापा पड़ा तो हिसाब कौन देगा। थैंक यू सो मच। और ये 4 लाइनें ऐसी थी कि मैं कुछ एक दिन ग्रंथ पढ़ रहा था, तो गीता, ठीक है, तो उसमें से मैंने जब पढ़ने के बाद मैंने कुछ लिखा कि मैंने राजाओं का महल देखा, मैंने राजाओं का महल उनका ऐशो आराम देखा है, मैंने राजाओं का महल उनका ऐशो आराम देखा है, नहीं करता गुमान मैं नहीं करता गुमान, मैंने गांव का कब्रिस्तान देखा है। और पूछते हुए मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भगवान किसने देखा है, नाराज होकर भगवान बोला तुम बताओ इंसान किसने देखा है। और खुश नहीं, फिर से ठीक है, पूछते हुए मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, पूछते हुए मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भगवान किसने देखा है, नाराज होकर भगवान बोला तुम बताओ इंसान किसने देखा है। और आगे है कि खुश नहीं है पर महल, खुश नहीं है पर महल है, मंदिर है कब्र के लिए पैसा है, खुश नहीं है पर महल है, मंदिर है कब्र के लिए पैसा है, तिनकों से बनी कुटिया में खुश मैंने इंसान देखा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मासूम समझते हो जिसे, मासूम समझते हो जिसे, मासूम समझते हो जिसे, उसके चेहरे मैंने 4 देखा है, ईमानदारी का ढोल पीटने वाला ही मैंने गद्दार देखा है। और करता है बीबी पर शक, करता है बीबी पर शक, और बहन के 4 पहरेदार देखा है, करता है बीबी पर शक और बहन के 4 पहरेदार देखा है, और तुम क्या समझे वो होशियार है, अरे सबने उसका व्यभिचार देखा है। थैंक यू सो मच। और मैंने एक कविता लिखी है महारानी लक्ष्मीबाई पे, जिसका क्रेडिट बहन सुमन मोहिनी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किताब प्रेजेंट किया था उसको पढ़कर मैंने लिखा है। तो ठीक है कि थी कानपुर की कन्या है बात कुछ पुरानी, नाना की बहन थी एक जिद्दी और सयानी, हर बात पे वो रूठे हर बात थी मनानी, हो मीन जैसे आंखें
और चाहा घुड़सवारी, हाथों में लगी मेहंदी, हाथों में लगी मेहंदी और चाहा घुड़सवारी। हो मीन जैसे आंखें, हर हो मीन जैसे आंखें, हाथों में हो कटारी, हाथों में लगी मेहंदी और चाहा घुड़सवारी। लोगों के मुख से निकले नादान है ये लड़की, इतिहास लिख रही थी अनजाने में वो लड़की, इतिहास लिख रही थी अनजाने में वो लड़की। अब उनकी शादी का समय होता है, जब वो 7 साल की थी तब उनकी शादी हुई। बस उम्र 7 की थी, बंधन में वो बंधी थी, बस उम्र 7 की थी, बंधन में वो बंधी थी। और पंडित जी से बोली खुशियों की वो घड़ी थी, पंडित जी से बोली खुशियों की वो घड़ी थी। क्या ठीक से बंधी है जिस गांठ में बंधी थी, क्या ठीक से बंधी है जिस गांठ में बंधी थी। मनु नाम से बदल कर लक्ष्मी बाई बन पड़ी थी, मनुबाई से बदल कर लक्ष्मी बाई बन पड़ी थी। और आगे उनके जो संघर्ष बीतता है वो क्या था कि जो उनका जो शादी के बाद उनके पास अपार दौलत मिल गई थी, एक राजा के साथ उनकी शादी हुई थी, क्योंकि एक सेनापति की बेटी थी वो। उसके बाद उनका स्वाभिमान कैसा था वो कि थी अपार दौलत, अहंकार तनिक नहीं है, थी अपार दौलत, अहंकार तनिक नहीं है। और स्वाभिमान का था बंधन जो क्षणिक नहीं है, स्वाभिमान का था बंधन जो क्षणिक नहीं है। हर रोज थी दिवाली, अंधेरा तनिक नहीं है, हर रोज है दिवाली, अंधेरा तनिक नहीं है। हर रोज होती होली, सुख का गणित नहीं है, हर रोज होती होली, सुख का गणित नहीं है। अब उनके जीवन में एक संघर्ष आता है, बहुत दुख दर्द वाला है कि खिलते हुए चमन को किसकी नजर लगी है, खिलते हुए चमन को किसकी नजर लगी है। हर वैद्य की दवा है, हर वैद्य की दवा है, कोई असर नहीं है, हर वैद्य की दवा है, कोई असर नहीं है। हर व्यक्ति की दुआ है, फिर भी असर नहीं है, हर व्यक्ति की दुआ है, फिर भी असर नहीं है। एक पुत्र लिया दत्तक, फिर भी असर नहीं है, एक पुत्र लिया दत्तक, फिर भी असर नहीं है। अब आगे क्या है कि उनका देह अवसान हो जाता है। उनके जो पति हैं गंगाधर राव कि दुनिया को छोड़कर गंगाधर राव अब विलीन हो गए, दुनिया को छोड़कर गंगाधर राव अब विलीन हो गए हैं। और सुख शांति भंग कर फिरंगी सत्ता के शौकीन हो गए हैं। उन्हें पता नहीं है काल का वाहन, उन्हें पता नहीं है काल का वाहन। हर जुर्म खुद में ही है और खुद ही संगीन हो गए हैं। अब कविता का मोड़ उसकी तरफ जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत दिनों तक इंतज़ार करती रही कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ शायद फिरंगियों को मंजूर नहीं था, तो वो कब्जा करके बैठे पूरे राज्य में। तो कविता का मोड़ अब वहीं जाता है कि फिर इसके बाद उन्होंने शंखनाद किया, वहीं से स्टार्ट है अब कि शेरनी की हुंकार से रण में शंखनाद हुआ, शेरनी की हुंकार से रण में शंखनाद हुआ। चंचल लक्ष्मी चतुर काली रूप में, सरस्वती सी सत्य महाकाल सी भक्त, बड़ा विचित्र अलौकिक शंखनाद हुआ। और पीठ में पुत्र मुंह में चाबुक, पीठ में पुत्र मुंह में चाबुक, दोनों हाथों में खड़ग, घोड़े की पक्की आवाज, खड़क 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 और खड़क, और तलवार, और क्या है कि घोड़े की आवाज, खड़क खड़क खड़क, और भी आवाज थी, तड़प तड़प तड़प, और भी तड़प, ऐसी आवाज थी।
और आगे क्या है कि नर खग मृग वन गगन धीरा नीर सब हैरान है। नर खग मृग वन गगन धरा नीर सब हैरान है। ये ज्वाला है ज्वलंत है, ये ज्वाला है ज्वलंत है, सूर्य के समान है। ये बिन खप्पर के काली गुणवान है, घोड़े में सवार माँ दुर्गा सी बलवान है। अब हाथ बस दो ही है और 6 की कमान है, हाथ बस 2 ही है और 6 की कमान है। और धरा में धूल ऐसे जैसे आंधी और तूफान हो, धरा में ऐसे धूल जैसे आंधी और तूफान हो। सर से धड़ अलग हुए ऐसे जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान हो। और तलवार ऐसे चल रही थी जैसे फसल में गेहूं और धान हो। और तलवार ऐसे चल रही थी जैसे फसल में गेहूं और धान हो। और एक साथ कितनों को काटा जैसे फलों में आम हो, एक साथ कितनों को काटा जैसे फलों में आम हो। और ये कि 4 लाइनें और हैं, पानी की जरूरत थी लेकिन मैं चला लूँगा। ठीक है कि उनकी बहादुरी पर लिखा है कि किस तरह से वो प्रहार करती थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ तलवार थी, चाकू था और कुछ नहीं था। एक घोड़ा था, तलवार थी, साथ में उनका पुत्र भी था, घोड़े को भी संभालना था, खुद को भी संभालना था। लेकिन उनके सामने उनके पास जो सेना थी वो भी 100 लोगों की थी। जो उनके सामने जो लड़ रहे थे वो 300 लोग थे और उनके पास सब कुछ था, गोला बारूद सब कुछ था। तो उस 4 लाइनें उस पर लिखी हैं कि पल में बिजली पल में ज्वाला पल में गुम हो जाती थी, पल में बिजली पल में ज्वाला पल में गुम हो जाती थी, पल में धूल हो आसमानों तक जैसे रक्त बरखा हो जाती थी। और उनकी तोपों के आंगों से अंगूठा दे चढ़ाती थी, फिर अंगों के अहंकार को घोड़े तले दबाती थी। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।